बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को किसी भी सूरत आपना हुर्मुज़ का इंतजाम कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। इटली के दौरे पर गए मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पोप लियो के साथ मुलाकात बहुत तामीरी और खुशगवार माहौल में हुई है और कई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा है कि जनूबी क्यूबा इंसानी इमदाद कबूल नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका मजीद इमदाद देने के लिए भी तैयार है। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका ईरान को आपना हुर्मुज़ का इंतजाम कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देगा, जबकि हम मुआहदे के हवाले से ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो आज मौसूल हो जाना चाहिए था। ताहम अब तक तेहरान की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ताहम उम्मीद है जवाब संजीदा होगा और मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात की अमल की तरफ जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज की जाने वाली कार्रवाई पर कहा है कि कल जो कार्रवाई की गई है उसका एपिक फ्यूरी ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी अमेरिका या हमारी फोर्सेस पर हमला करेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका से दरख्वास्त की थी ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई न की जाए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये बयान आपना हुर्मुज़ में दोनों जानिब से फायरिंग के तबादले के बाद सामने आया। सदर ट्रंप ने कहा, आप जानते हैं पाकिस्तान शानदार रहा और उनके फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की क़यादत भी शानदार रही। उन्होंने हमसे कहा कि हम ये कार्रवाई न करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा इस तरफ जाएंगे। उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान हमसे ये ना करने की दरख्वास्त की थी। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग बंदी अब भी बरकरार है। हालांकि ईरान ने 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया था। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक उसने जवाब में ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए, जबकि तेहरान का मौक़िफ़ है कि फायरिंग के तबादले का आगाज़ वाशिंगटन की जानिब से किया गया। उधर अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल गरीन ने कांग्रेस में करारदाद पेश की है जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है जिसने इसे तबाहकुन तनाज़े के तौर पर सफारती किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान, अवाम की बेदखली और आलमी बरादरी पर भारी माली बोझ पड़ा है। अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल गरीन ने कहा है कि जंग, जानी नुकसान और शदीद इंसानी तकालीफ के माहौल में उन अनासिर को तस्लीम करना जरूरी है जो अमन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का गैर जानिबदार शराकतदार के तौर पर किरदार इस बात की याद दहानी है कि सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जब भी कोई सिफारती हल मेज़ पर आता है अमरीका एक लापरवाह फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। तेहरान से जारी अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सवाल किया कि क्या ये एक भूंडा दबाव डालने का हरबा है या फिर किसी स्पॉइलर का एक बार फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में फंसाने का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने CIA की हालिया रिपोर्ट से मुतालिक कहा कि CIA के अंदाज़ गलत हैं। उनका कहना था कि ईरानी मिसाइल ज़ख़ीरे और लॉन्चर सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि दुरुस्त एदाद शुमार के मुताबिक 120% है। अब्बास अराग़ची ने कहा, जहाँ तक अपने अवाम के दिफा की बात है, ईरान की तैयारी 1000% है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की मुस्तकिल मंदूब ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की मुजवज़ा करारदाद को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार दे दिया। बयान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में खलीज फार्स की बहरी सलामती से मुतल्लिक इजलास के दौरान सामने आया। रूसी मंदूब ने वाज़ेह किया है कि मास्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और खित्ते में जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करे। वेस्ली ने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ यकतरफा बयानिया मुसल्लत करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं जब तक बहरान की असल वजूहात और मुहर्रिकात को मद्देनजर न रखा जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि मौतसिबाना करारदादों की मंजूरी मशरिक वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकती है। रूसी मंदूब के मुताबिक खलीज फार्स में बहरी सलामती सिर्फ यकतरफा मजम्मत या इश्तियाल अंगेज इक़दाम से मुमकिन नहीं बल्कि उसके लिए जारी तनाज़ात का खात्मा और फौजी कार्रवाइयों को रोकना जरूरी है। रूस ने सलामती कौंसिल के तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें और तसादुम पर मबनी करारदादें पेश ना करें।
अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के दौरान सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी किस्म की जारहाना फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में सऊदी ज़राए ने कहा कि हवाला भी दिया कि सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाह है और पाकिस्तानी सालिसी की इन तमाम तर काविशों की हिमायत करता है, जिनका मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे तक पहुँचना है। सऊदी ज़राए ने बताया कि ममलिकत ने जारहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। कुछ अनासिर मशकूक वजूहात की बिना पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ की गुमराहकुन तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुज़श्ता रोज़ अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीकी फ़ौज को अड्डों और फ़िज़ाई हदूद तक दोबारा रसाई दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ईरान अमेरिका तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ तो उसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि अक़वाम आलम को ईरान अमेरिका तनाज़े के नताइज भुगतना पड़ेंगे। आपने हुर्मुज़ के मसले का कोई फौजी हल नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग कर रहा है। भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बाइस बन सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी ने कहा कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी के लिए एक कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने ज़राए और हुकाम के हवाले से दावा किया कि कलील मुद्दती जंगबंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ा मामलात हल तलब रहेंगे। ये मनसूबा एक जामे अमन और मुआहदे के बजाय एक कलील मुद्दती यादाश्त मफाहमत पर मबनी है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजवजा फ्रेमवर्क 3 मराहल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाबिता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में अपनाए हुर्मुज़ के बहरान को हल किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारट ने कहा है कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी मैदान में कामयाबी हासिल की है बल्कि सफारती और बयानिए की सतह पर भी मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने मनवाया, जबकि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारट ने कहा है, गुज़श्ता बरस मार्का हक के दौरान कौमी असम्बली में उन्होंने वाज़ेह किया था कि पूरी कौम सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर दुश्मन के मुकाबिल मुत्तहिद है, क्योंकि कामयाबी हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही हासिल होती है। उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बयानिया, सिफारती और अस्करी महाज पर मुनफरिद कामयाबी अता की, जबकि भारत के बड़े बड़े दावे चंद घंटों में बेबुनियाद साबित हो गए हैं और उसका गुरूर खाक में मिल गया। पाक फ़ज़ाइया और एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और आलमी सतह पर अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवाया, जबकि दुश्मन को चंद घंटों में ही पसपाई इख्तियार करना पड़ी और सीज फायर के लिए खुद राब्ता करना पड़ा। तकरीब के इख्तिताम पर मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मार्का हक की अजीम शान तारीख साज कामयाबी पूरी कौम का एजाज़ है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का दायमी मुआहदा है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि फ़लस्तीन कश्मीर के तनाज़ात का हल पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत पर कर्ज है। अमरीका ईरान जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तेल माफिया का हुआ। तेल माफिया ने आलमी मईशत को तबाह कर दिया। कौमी मईशत के असल सतून मजदूर, किसान, हुनरमंद हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बदौलत मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई है। मार्का हक में भारत की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दुनिया भर पर हैबत तारी कर दी। जदीद दौर की जंग में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने निगरानी के जरिए हसास इलाकों में मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया है। पाक फ़िज़ाइया के शहीनों ने बर वक्त रद्द अमल और मौसर हिकमत अमली से फ़ज़ाई महाज पर दुश्मन को धूल चटा दी। पाक बहरिया के जदीद सबमेरियंस और हथियारों के बायस भारत बहरी सरहद पर आगे बढ़ने की जुर्रत न कर सका। मार्का हक के दौरान मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने तीनों अफवाज के दरमियान फौरी और मौसर राब्ता बरकरार रखा। पाकिस्तान ने साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को मफलूज कर दिया।
दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़्म बरकरार है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने भारतीय जवाहरीत के खिलाफ पाकिस्तान के फैसला कुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने पाक फ़ौज का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की दिफा के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करते हुए कहा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह किया गया। DGISPR ने कहा कि भारत ने अपनी जवाहरीत से पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल दिया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने हर कीमत पर पाकिस्तान की सलामती और सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का आयादा किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की बारहा तंबीह के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत ने जवाहरीत से बाज न आकर आलमी सतह पर हजीमत का सामना किया। मार्का हक में पाकिस्तान की अस्करी खुद एतमादी और स्ट्रेटजिक सलाहियत ने भारत को जंगी मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। तो नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के वलफिला अंगेज मिली नगमा अल्लाहु अकबर तैयार हैं हमको भरपूर पज़राई हासिल हो रही है। गुज़श्ता साल मार्का हक के मौका पर रिलीज किए गए ISPR के मिली नगमा ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। ISPR के शानदार नगमा में लहू गरमा देने वाले अशार और सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। मार्का हक के मौका पर वलफिला अंगेज मिली नगमा ने अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बढ़ा दिया है। नगमा के जोशीले बोल गालिब हैं, खुदा का वार है, हमने फौज और अवाम का जज्बा ईमान ताज़ा कर दिया। मिली नगमा में भारत को 2 टोक पैगाम दिया गया। भारत नहीं जानता कि उसने किस बाहिम्मत कौम को ललकारा है। पाक फौज भारत की हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी पर जवाबी वार के लिए हम वक्त तैयार है। मरबूत हिकमत अमली, जदीद हथियार और सख्त तज़ीन तरबियत ने अफवाज पाकिस्तान को मकार दुश्मन पर यकीनी बरतरी दिलाई है। मिली नगमा में पाक फौज की पेशावराना सलाहियत, कौमी अज़्म और दिफाए वतन के जज्बे की भरपूर अक्कासी की गई है। जो बरके रवों से बढ़कर हैं, वो अज़्म वफा का पैकर हैं। मैदान विगा में हम गाजी के सर पर है। मट्टी की कसम हरदम पे हम कर देंगे खत्म बढ़ते ये कदम। हाँ, जुर्रत की अलगार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम। जब जोश जुनून हो जज्बों में, शहदा का लहू हो नजरों में, दुश्मन का मकर जो ढा न सका, ना मैदान में ना सपनों में। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा भारत के लिए बेहतर है कि वो फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसी अपनी प्रॉक्सियां बंद करे। अस्मा बुखारी की कामयाब मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मार्का हक कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। उनका कहना था मार्का हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फ़िज़ाइया के शाहिनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जबकि पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की फ़ौजी क़यादत पर फ़ख्र है। मज़ीद बरा अस्मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान के लिए सबसे पहली तरजीह अमन है। जो अमन को कमज़ोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। $1.2 अरब की कर्ज किस्त EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। बताया गया तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे, जबकि RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल किया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की रोशनी में कर्ज मंजूरी देगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेशगी इकदामात मुकम्मल, कर्ज मंजूरी होगी। नाजरीन, टीवी टुडे से जुड़े नाजरीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अब टीवी टुडे अपने नाजरीन के लिए मजीद आसान रसाई के साथ, जी हाँ, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद नाजरीन अब तमाशा ऐप पर भी टीवी टुडे की लाइव नशरियात बराह रास्त देख सकेंगे। इस हवाले से तमाम मामलात कामयाबी से तय पा गए हैं और बहुत जल्द नाजरीन को जदीद, तेज और मियारी डिजिटल स्ट्रीमिंग का तजुर्बा फ्राहम किया जाएगा। खबरों की रफ्तार, सच्चाई की ताकत और हर लम्हे की बाखबर कवरेज अब सिर्फ टीवी स्क्रीन तक महदूद नहीं। टीवी टुडे हर खबर, हर जगह, हर वक्त। EPI बलोचिस्तान के सूबाई कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आफ्ताब काकड़ ने कहा है कि 24 से 30 अप्रैल हिफाजती टीकाजात का आलमी हफ्ता मनाया जाएगा, जिसमें बलोचिस्तान में बच्चों को इंजेक्शन लगाए गए हैं। EPI बलोचिस्तान के सूबाई कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आफ्ताब काकड़ का क्वेटा प्रेस क्लब में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि बलोचिस्तान में हिफाजती टीकाजात की कवरेज में खातिरखा बेहतरी आई है। बलोचिस्तान में हिफाजती टीकाजात के हवाले से शऊर बेदार करने की जरूरत है। सूबे में बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगाने की शरह 53% तक पहुंच चुकी है। वैक्सीन करवाने के लिए लोगों को मुतल्लिका सेंटर से राबिता करना चाहिए। बलोचिस्तान में वैक्सीनेटर मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किए गए गेवी और डुपासी फाउंडेशन का इस हवाले से बड़ा अहम किरदार रहा। जहां जहां वैक्सीन से वालिदैन ने इनकार किया, वहां पर काम की जरूरत है। बल्दियाती हुकूमत मुंतकिली के मामलात के लिए वजारती कमेटी का पहला इजलास साद क्लब रोड पर हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन, सुहेब अहमद मलिक, सरदार शेर अली गोरचानी शरीक हुए। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन राना सिकंदर हयात और वजीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट बिलाल अकबर खान ने भी इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आला पंजाब की मुशीर बराए सियासी अमूर ज़िशान आशिक मलिक भी वजारती कमेटी इजलास में शरीक हुए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ने बल्दियाती अमूर की मुंतकली और इंतजामी तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। अली डाका का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक बल्दियाती ढांचे को आवाम में खिदमत के लिए फाल बनाने पर काम तेजी से जारी है। ज़िशान रफीक ने कहा, वजारती कमेटी हर चंद रोज बाद इजलास मुनक्किद करके बल्दियाती निज़ाम की मुंतकली मामलात का जायजा लेगी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।